बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस अकेडमी। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में हम चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम एग्जाम्पल नंबर 1 जो पेज नंबर 246 पे मौजूद है उसे डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 जो है ये एक अच्छी एग्जाम्पल है, वर्ड प्रॉब्लम है। हमने जो एक्सरसाइज 5.2 तक जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं उसे हमने अप्लाई करना है एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे। तो स्टार्ट करते हैं। कहता है अ फार्मर पोजेसेस 100 कैनाल्स ऑफ लैंड, यानी एक किसान है जिसके पास 100 कैनाल ज़मीन है। एंड ही वांट्स टू ग्रो कॉर्न एंड वीट, वो उसके ऊपर जो है गंदम और मकई उगाना चाहता है। कल्टीवेशन ऑफ कॉर्न रिक्वायर्स 3 hours per canal while cultivation of wheat requires 2 hours per canal। जो आपके पास कॉर्न के लिए एक कैनाल जो आपने काश्त करनी है, कल्टीवेट करनी है, 3 घंटे चाहिए और वीट के लिए आपको 2 घंटे चाहिए। वर्किंग आवर्स कैन नॉट एक्सीड 240, यानी ये लिमिट है कि मैक्सिमम वो 240 आवर्स जो है वो यूटिलाइज कर सकता है, इससे ज़्यादा वो यूटिलाइज नहीं करेगा। इफ़ ही गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 20 पर कैनाल फॉर कॉर्न एंड 15 पर कैनाल फॉर वीट, वो क्या करता है 20 जो है कॉर्न से प्रॉफिट लेता है, 15 पर कैनाल जो है वीट से प्रॉफिट लेता है। हाउ मैनी कैनाल्स ऑफ ईच शुड कल्टीवेट टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, यानी उसने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो आप बताएं कि कितनी कैनाल वो वीट कल्टीवेट करे, कितनी कैनाल जो है वो कॉर्न कल्टीवेट करे, ताकि उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, हम फर्ज कर लेते हैं कि एक्स कैनाल जो है वो कॉर्न की उगाता है। लेट एक्स बी द कैनाल्स cultivated for corn and y be the canals cultivated for wheat। y कैनाल्स जो हैं उसने वीट उगाई है और x कैनाल जो है उसने कॉर्न उगाई है। तो इसका मतलब कि वो टोटल कितनी जो है उसके पास मैक्सिमम ज़मीन है वो है 100 कैनाल। तो यानी दोनों को मिला के वो 100 से इंक्रीज़ नहीं कर सकता, कम तो कर सकता है, 100 से जो कल्टीवेशन है 100 कैनाल से वो बढ़ा नहीं सकता। तो इसका मतलब आपके पास एक इनइक्वालिटी बनती है उसकी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 100, यानी या तो वो एग्जैक्टली वीट और कॉर्न 100 कैनाल्स उगा सकता है या इससे कम, क्योंकि उसकी जो पोजेसिव प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी उसकी है वो कितनी है 100 कैनाल्स है। ठीक है जी। दूसरी चीज़, अगर 2 आवर्स हैं उसके पास कल्टीवेशन ऑफ वीट, 2 आवर्स जो हैं वीट पे हैं और 3 आवर्स आपके लगते हैं कॉर्न पे, और मैक्सिमम 240 आवर्स यूटिलाइज किए जा सकते हैं। इसका मतलब 3x प्लस 2y ये भी 240 से इंक्रीज नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मिसाल लेते हैं कि एक ही कैनाल उसके पास होती ज़मीन की, ठीक है जी, तो एक कैनाल के ऊपर 3 घंटे लगते, तो मैक्सिमम आपके पास जो है वो x जो है वो इक्वल्स टू 3 आवर्स आ जाता। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास दो तरह की फसलें हैं, इसका मतलब दोनों का जो मजमुआ है वो उसका टोटल टाइम से लेस रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर एक कैनाल के ऊपर 3 घंटे लगते हैं तो x कैनाल्स के ऊपर 3x लगेंगे। इसी तरह अगर वीट का एक कैनाल पे जो है 2 आवर्स लगते हैं तो y कैनाल्स पे 2y, और इन दोनों का जो सम है, जो इन दोनों का जो मजमुआ है वो 240 से लेस रहना चाहिए। तो ये हमारे पास इसके जो हैं दो इनइक्वालिटीज़ आ गई। अब उसके बाद है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे बनता है, 20 पर कैनाल फ्रॉम कॉर्न एंड 15 पर कैनाल फ्रॉम वीट।
यानी वीट से वो 15 रुपीज़ जो है प्रॉफिट लेता है और कॉर्न से 20 रुपीज़ जो है वो प्रॉफिट लेता है। इसका मतलब उसका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा पी ऑफ एक्स, ठीक है, 20x प्लस 15y, ठीक है, यानी एक कनाल जो है उससे 20 रुपीज़, तो एक्स कनाल से 20x रुपीज़ उसे जो है प्रॉफिट होगा। अगर एक कनाल जो है उससे 15 है तो जो वीट की अगर y कनाल्स हैं तो उससे 15y उसे प्रॉफिट होगा। अब ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने इसे मैक्सिमाइज करना है। ये जो प्रॉफिट का फंक्शन बना है इसे क्या करना है, आपने मैक्सिमाइज करना है। तो हमने क्या करना होता है, पहले ग्राफ फाइंड करना होता है। ग्राफ से हमें कॉर्नर पॉइंट्स मिलते हैं और उन कॉर्नर पॉइंट्स को हम बारी बारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर इंसर्ट करते हैं और चेक करते हैं कहाँ हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है। वो कौन से कॉर्नर पॉइंट्स हैं जो मैक्सिमम वैल्यू हमें देते हैं, तो वही हमारा जो है रिक्वायर्ड एक्स और वाई की वैल्यूज़ होंगी। तो स्टार्ट करते हैं जी। तो आपके पास इसकी जो एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी, मैं यहीं आगे लिख देता हूँ, एसोसिएटेड इक्वेशंस, ठीक है। इसके लिए बनेगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 और इसकी आएगी 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 240। इसे इक्वेशन 1 कह दें और इसे इक्वेशन 2 कह देते हैं। ऑलराइट, तो अब हम पुट करते हैं दोनों इक्वेशंस में बारी बारी। पुट x इक्वल्स टू 0, ठीक है, और फिर हम यहाँ पुट कर लेते हैं y इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन में जब पुट किया तो y आपके पास आ गया 100 और जब x इसके अंदर आपने 0 पुट किया तो ये आपका बन जाएगा 3 इंटू 0 0, 2y इक्वल्स टू 240, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 120, ठीक है। एक y की वैल्यू ये है और एक y की वैल्यू ये है, ठीक है। ये जो है आपके पास 1 के लिए है और ये आपकी 2 के लिए। इसी तरह आप इसके अंदर y0 पुट करें तो y0 पुट करने पे x इक्वल्स टू आ जाएगा 100 1 के लिए, और इसमें जब y0 पुट करेंगे तो 3x इक्वल्स टू आ जाएगा 240 और x इक्वल्स टू आ जाएगा 80। ये आपकी सेकंड के लिए। तो इसका मतलब आपका जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बने वो बना 0 एंड 100 और इसके लिए 0 एंड 120, यहाँ बनेगा 100 एंड 0 और फिर 80 एंड 0। लेटर ऑन वी हैव टू पुट द टेस्टिंग पॉइंट। हमने जो है टेस्टिंग पॉइंट इंसर्ट करना होता है जो गिवन इनइक्वालिटी है। तो यहाँ आप मैं इधर ही लिख देता हूँ, x 0 पुट किया, फिर y 0 पुट किया, 0 लेस देन इक्वल्स टू 100, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इनइक्वालिटी ट्रू साबित होगी, ठीक है। क्या होगी, ट्रू। तो इसका मतलब इसका ग्राफ टूवर्ड्स ओरिजिन शेड होगा। इसी तरह 3x प्लस 2y लेस देन 240, इसमें भी जब 0 0 पुट करोगे तो 0 लेस देन 240 हो जाएगा। तो ये भी क्या है, ट्रू है इनइक्वालिटी। तो इसका मतलब इसका दोनों का जो ग्राफ है वो टूवर्ड्स ओरिजिन शेड होगा, ठीक है जी। पॉइंट्स आ गए हैं हमारे पास और उसके बाद हमें ग्राफ का जो है ट्रेंड पता चल गया कि किस तरफ को शेड करना है। तो अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ऑलराइट, हमें चाहिए 100 120 y पे और x में 100 और 80। तो हम 20 का गैप रख लेते हैं। ये 0 20 40 60 80 100, -20 -40 60 80 एंड -100। इस तरफ 20, थोड़ा सा गैप, 40 60 80
100 एंड 120। ठीक है जी, नेगेटिव हमें चाहिए भी नहीं, चले यहाँ ने आपकी नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये y है और ये x एक्सिस है। सो पहला है 0 100 और 100 और 0। 0 100 ये रहा और 100 0 यहाँ पे है। ठीक है, इन दोनों को आप ज्वाइन कर दें एक स्ट्रेट लाइन के साथ। ले जी, तो ये आपके पास जो ग्राफ है ये है x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 का। 0 120 ये रहा और फिर 80 0। ठीक है जी, 80 0 कोई ये है। तो आप इन दोनों को ज्वाइन करेंगे ऑलराइट। सो इसकी जो इक्वेशन है हमारे पास वो है जनाब 3x प्लस 2y, इस रेड वाली की 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 240। राइट, तो इसके लिए भी जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है तो नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स हम यूज़ करेंगे। नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स मतलब x और y जो है वो दोनों क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y शुड आल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऑलराइट, तो इसका जो ग्राफ है वो भी टूवर्ड्स है ओरिजिन। ठीक है, ये रेड वाले मार्कर का, और जो ग्रीन है उसका भी टूवर्ड्स ओरिजिन है, टूवर्ड्स ओरिजिन। तो इन दोनों के दरमियान जो कॉमन एरिया है उसे आप शेड कर दें तो वो कॉमन एरिया डेफिनेटली ये वाला है। ठीक है, ये क्या है, कॉमन रीजन है और यही इसका क्या है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन रीजन है, फिजिबल रीजन है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है सारे का सारा। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो मैं यहाँ कॉर्नर पॉइंट्स की हेडिंग दे देता हूँ। कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट है आपका एक ओरिजिन वाला 0 0, एक है आपका 80 और 0, फिर है आपके पास 0 100 और उसके बाद ये जो इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन है इसे आप x1 और y1 का नाम देते हैं। ठीक है, अब x1 और y1 हमारे पास अननोन है, हम पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो x1 और y1 जो है इंटरसेक्शन है दो लाइंस का, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 और एक 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 240। जो कोफिशेंट्स हैं वेरिएबल्स के वो सेम कर लें। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू है 100, यहाँ पे है 3x प्लस 2y, तो 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 200। ठीक है, इस इक्वेशन को आप 1 का नाम दे दें, इसे 2 का नाम दे दें, तो ये 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 240। ठीक है जी, तो फर्स्ट में से सेकंड जो है आप सब्ट्रैक्ट कर दें, तो सब्ट्रैक्शन पे कुछ इस तरह का सिनारियो हो जाएगा। 2y जो है वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे माइनस और प्लस की वजह से, तो यहाँ माइनस एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 40। सो x इक्वल्स टू आ जाएगा, सॉरी x इक्वल्स टू 40। ठीक है, अब इस x को आप उठा के यहाँ रख दें। ठीक है, तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, y इक्वल्स टू आ जाएगा 100 माइनस एक्स, x यानी कि 40 है, तो y आ गया फिर 60। तो इसका मतलब जो अननोन कॉर्नर पॉइंट है वो आपके पास है भाई 40 और 60। तो बस इन कॉर्नर पॉइंट्स पे हम चेक कर लेते हैं कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये कॉर्नर पॉइंट सी पी और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन दैट इज पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये रहा 20x प्लस 15y। ठीक है जी, तो कॉर्नर पॉइंट पहला है 0 0, इसे आप इसके अंदर इंसर्ट कर दें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 0 प्लस
15 इंटू ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो। उसके बाद सेकंड जो है वो है 80 और ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ आप लिखें जनाब 20 इंटू 80 प्लस 15 इंटू ज़ीरो, तो ये हो जाएगा आपका 1600, ठीक है जी। 800 एंड इंटू 2, ठीक है जी, ये 1600 हो जाएगा। ऑलराइट, तो उसके बाद है 0 और 100। नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास 0 और 100, तो इसे आप इंसर्ट कर दें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है p ऑफ x, सॉरी चलें वो ना लिखें, 20 इंटू ज़ीरो प्लस 15 इंटू 100 इक्वल्स टू 1500, ठीक है जी। लास्टली हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट है वो है 40 और 60। तो इस 40 और 60 को आप यहाँ पे पुट कर दें, तो 20 इंटू 40 प्लस 15 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 40 800 प्लस 900, ऑलराइट। सो दोनों को ऐड किया तो आपके पास बन गया 1700। तो डेफिनेटली आपका जो प्रॉफिट है किस कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमाइज हुआ, वो हुआ है 40 और 60 पे। इसका मतलब 40 क्या था हमारे पास, x क्या है 40, और ये है कॉर्न, तो इसका मतलब उसे 40 कैनाल्स जो हैं कॉर्न की उगानी चाहिए और 60 कैनाल्स जो हैं वो वीट उगानी चाहिए, ताकि जो उसका प्रॉफिट है वो क्या हो सके, मैक्सिमाइज हो सके, मैक्सिमम हो सके। ऑलराइट, तो ये हमारा था अभी तक का जो लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।